पैराग्राफ है और नीचे का ये श्लोक विशेष महत्वपूर्ण है। पद्यांश में अगर ये पूछे तो पद्यांश ही आपको लिखना है, गद्यांश न लिखने लगना कि गद्य का है तो गद्यांश लिखने लगे। अगर ये केवल श्लोक पूछे और कहे कि संदर्भ से इसका हिंदी अनुवाद कीजिए तो आपको पद्यांश ही लिखना है। मैं लिखाऊंगा बहरहाल आप लोगों को। देखते हैं, पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोका विश्रुता। अत्रत्याः कौशेय सटिकाः देशे देशे सर्वत्र विस्मयन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिता इयं निजां प्राचीन परंपरां परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। श्लोक है ये। मरणं मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के लोकमायते। तो इसका अर्थ समझते हैं, देखते हैं। इयम नगरी का मतलब होता है यह नगरी। यह नगरी से तात्पर्य क्या, किसकी ओर संकेत है? वाराणसी। यह नगरी कोष्टक में वाराणसी विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली, मिलन स्थली है। संगम क्या होता है? संगम में तीन नदियों का मिलन हुआ है ना, इसीलिए तो संगम है। तो संगम का मतलब होता है मिलन। तो यह नगरी विभिन्न धर्मों की मिलन स्थली है। यहाँ पे विभिन्न धर्म मिले हुए हैं, यहाँ पे विभिन्न धर्म मिलते हैं। आप बताते हैं कि महात्मा बुद्ध कौन सा धर्म चलाए थे? बौद्ध धर्म। तीर्थंकर किसमें होते थे? जैन धर्म में होते थे। तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य जी और शंकराचार्य जी हो गया। तो उसके बाद कबीर, गोस्वामी तुलसीदास नाम है तो कोई अर्थ तो इसका निकालोगे नहीं। चा माने और, जब यहाँ पे चा आ गया है तो इसके बाद कबीर के बाद और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य माने दूसरे, बहवा माने बहुत से, महात्माना माने महात्माओं ने, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया। एक बार पुनः देखें। यह नगरी विभिन्न धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। प्रसारण माने फैलाया। आ गया ना? आवाज नहीं निकल रही तो क्या माना? बोल दिया करो ना। तो विचारयन माने विचारों को, प्रसारण माने फैलाया। ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन में, है ना, साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्र या कला के क्षेत्र में भी। इयम नगरी, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, कोष्टक में वाराणसी, विविधानाम विभिन्न, कलानाम कलाओं, च माने और, शिल्पानाम माने शिल्पियों के लिए, कृत्य माने लिए, शिल्पियों के लिए, कृत्य माने लिए, लोका माने संसार में, विश्वता माने प्रसिद्ध है। तो ध्यान देना, ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पियों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय सटिका माने रेशमी साड़ियाँ, कौशेय माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देश और विदेश में। जब देशे दो बार आया तो देश और विदेश में, सर्वत्र स्पृहन्ते, सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। बनारसी साड़ी आज भी प्रसिद्ध है ना? तो बनारसी साड़ी और एक बनारसी पान ना, तो ध्यान देना। तो अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय सटिका माने रेशमी साड़ियाँ, देश विदेश में, देश और विदेश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती है। इसमें कोई पान खाता तो नहीं ना? पान खाना मत कभी, ये सब चीजें बेकार है। तो कहते हैं अत्रत्या, यहाँ की, अत्रत्या माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं,
इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा का परिपालयति पालन कर रही है। ठीक है, अत्रत्या माने यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, प्रथिता माने प्रसिद्ध है, इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा का परिपालयति पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए गाते हैं कवि लोग, इसीलिए तथैव माने इसीलिए, गीयते माने गाते हैं, कवि भी माने कवि, इसीलिए कवि गाते हैं। क्या गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के रूपमायते। श्लोक है, याद रखिएगा। कभी एक प्रश्न आप लोगों को श्लोक लिखने के लिए भी आएगा, तो आप श्लोक जरूर याद रखिए, आपको वैसे ही लिखना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मरणम मंगलम यत्र माने जहां पर, मरणम माने मरना भी मंगलमय माना जाता है, जहां पर मरना मंगल माना जाता है। अगर किसी की मृत्यु वाराणसी में हो जाती है तो कहते साक्षात स्वर्ग मिल गया। तो अब ये नहीं कि जाकर के वाराणसी में कोई आत्महत्या कर ले। तो यत्र माने जहां पर, मरणम माने मरना, मंगलम माने माना जाता है, मंगल माना जाता है, जहां पर मरना मंगल माना जाता है। यत्र माने जहां पर, विभूति माने होता है राख, जहां की राख भी विभूषण माने आभूषण के तुल्य होती है, जहां की राख भी आभूषण के तुल्य होती है। जहां पर जो हवन इत्यादि होता है उसकी राख को भी लोग आभूषण के तुल्य मानते हैं, उसको चंदन लगा लेते हैं, कुछ लोग चंदन लगाते हैं ना राख का। तो जहां की राख भी किसके समान होती है, आभूषण के तुल्य होती है ना। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां की, यत्र माने जहां की, कौशेयम माने होता है रेशमी, कौपीनम माने होता है लंगोटियां, जहां की रेशमी लंगोटियां प्रसिद्ध है, जहां की रेशमी लंगोटियां प्रसिद्ध है। ध्यान देना, कौपीन माने होता है लंगोटी, तो जहां की रेशमी लंगोटियां प्रसिद्ध हैं। काशी के नोपमायते, ऐसी काशी को किसके द्वारा, केनो माने किसके द्वारा, मायते माने नापा जा सकता है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात वो काशी महान है। पुनः देखें बच्चों, जहां पर मरना भी मंगल माना जाता है, जहां की राख भी आभूषण के तुल्य है, जहां की रेशमी लंगोटियां प्रसिद्ध है, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इतना भी लिख देना, ध्यान देना। यह नगरी विभिन्न धर्मों की मिलन स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाए। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पियों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। तभी तो कवि लोग गाते हैं, क्या गाते हैं कि जहाँ पर मरना भी मंगल होता है, जहाँ की राख भी आभूषण के तुल्य होती है, जहाँ की रेशमी लंगोटियां प्रसिद्ध हैं, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। पाठ पूरा समझ में आ गया? तो आप अब लिख के हमें दिखाएं। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से।